बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशाह बगदाद, सुल्तानुल औलिया, पीराओं के पीर, वलियों के मीर, वो जिनके कदम तमाम औलिया की गर्दन पर हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौस पाक जिनकी करामात से दुनिया आज तक रोशन है। कहते हैं जब गौसे आज़म का नाम लिया जाता है तो रूह कांप उठती है, दिल में अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और वो जिनकी निगाह से नसीब बदल जाते हैं, जिनकी दुआ से मुर्दा दिलों में फिर से ईमान की रोशनी जाग उठती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो रूहानी वाकया जिनसे आपकी रूह तक सैराब हो जाएगी। वो वाकया जो साबित करते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात आज भी जिंदा है। तो जुड़े रहें इस रूहानी सफर में जहाँ आपको गौसे आजम की अजमत, ख्वाजा गरीब नवाज की तस्लीम और बाबा फरीद की शान का नज़ारा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल में खुश आमदीद। ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि हर एक इंसान इस नौरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। जब वलियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस नाम की रोशनी दिलों में उतरती है वो नाम है सुल्तानुल औलिया, पीराओं के पीर, वलियों के मीर, गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी करामात का नूर, इनकी रूहानी ताकत आज भी दुनिया को हदायत और ईमान की रोशनी से मनव्वर कर रही है। बगदाद शरीफ की ज़मीन वो मुकद्दस जगह है जहाँ से गौसे आज़म का फैज़ हर सू फैला। वो जगह जहाँ से इनकी एक आवाज़ तमाम औलिया के दिलों में उतरती थी। कहते हैं जिस वक़्त गौस पाक ने अपनी मजलिस में खड़े होकर ये इरशाद फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो मजलिस में बैठे तमाम औलिया इकराम ने सर झुका दिया अदब से, एहतराम से। मगर प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ बगदाद शरीफ तक ही नहीं रुका, हिंदुस्तान की गुफाओं तक पहुंची गौसे आजम की सदा। इसी वक्त गौसे आजम हिंदुस्तान की सरजमी पर एक पहाड़ी की गुफा, हिंदुस्तान के सुल्तान तरीकतुर रसूल हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला इबादत में मशगूल थे। रूह घर थी जिक्र अलाही में, मगर कुदरत का करिश्मा देखिए, दूर बगदाद में कही गई ये बात हिंदुस्तान के इस मुकद्दस वली के कानों में पड़ गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन सर झुका लिया, दिल की गहराइयों से जवाब दिया, बेशक या गौसे आजम, आपके कदम मुबारक मेरी गर्दन और आंखों पर सुबहान अल्लाह। ये है गौसे आजम का मर्तबा, ये इनकी रूहानी ताकत की। हिंदुस्तान की गुफाओं में बैठे औलिया भी इनकी सदा सुनते हैं और सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि तस्लीम भी करते हैं। रूहानियत की वो लहर जो क्यामत तक बाकी रहेगी। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ताला की करामात की ये बस एक झलक, इनके रूहानी जलवे, इनकी बरकत, इनकी तालीम से कभी मायूस नहीं लौटता। या गौसे आजम, नजर करम फरमाइए, जब रूहानी कुदरत आपस में मिलती हैं तो वक़्त ठहर सा जाता है, जमीन और आसमान झुक जाते हैं और कायनात भी इस मुकद्दस लम्हे की गवाह बन जाती है। ऐसा ही एक मुबारक वाकया जो आज भी इश्कों को, दिलों को रोशनी बख्श होता है, हिंदुस्तान के नूरे तसव्वुफ की बुलंदी का ऐसा ही सिलसिला शान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला की गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी। एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहानी खंचाओं के चलते बगदाद शरीफ पहुंचे। इनके दिल में एक अजीब सी कशिश थी, एक बेकरारी थी जो इन्हें सुल्तानुल औलिया गौस पाक के दर पर खींच लाई थी। बाबा फरीद जिनकी रूह तसव्वुफ के नूर में डूबी हुई थी, दरगाह गौसिया पर हाजिर हुए। उन्होंने बड़े अदब के साथ दरवाजे की चौखट को चूमा और दरगाह का दरवाजा खोलने की इजाजत मांगी, लेकिन वहां मौजूद खादम ने इन्हें रोक दिया और कहा, यह दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। बाबा मुस्कुराए, इनकी आंख में रूहानी जलवा झलक रहा था। उन्होंने किसी इंसान से कुछ ना कहा बल्कि सीधे गौस पाक से रजू किया। बाबा फरीद ने रूहानी जुबान में अपना सलाम पेश किया, अस्सलामुअलैकुम या महबूबे सुबहानी। अल्लाह, ये वहाँ पर लफ्ज़ थे जिनमें मोहब्बत थी, अदब था और एक वली का दूसरे वली से रूहानी इश्क झलक रहा था। अभी यहाँ लफ्ज़ फिजा में गूंज ही रहे थे कि अंदर से एक पाकीज़ा और नौरानी आवाज आई,
वालेकुम अस्सलाम। कतूबुल मदीना। और जैसे ही जो नौरानी आवाज आई, वो दरवाजा जो अभी तक बंद था, खुद ब खुद खुदा के हुक्म से ये दरवाजा एक दरवाजा नहीं था, ये एक रूहानी हकीकत थी जो साबित कर रही थी कि औलिया की दुनिया सिर्फ ज़ाहिरी हदूद तक मुहित नहीं होती। ये गौस पाक की रूहानी ताकत थी, ये बाबा फरीद की रूहानी बुलंदी थी, जिस दर पर सालों से हाजिरी देने वाले भी इंतजार करते थे। वही दर खुद ब खुद नहीं थी, बल्कि एक रूहानी सिलसिले का हिस्सा थी। यहाँ एक वली दूसरे वली का इस्तकबाल करता है, यहाँ दिलों की आवाजें हिजाब को पार कर जाती हैं, यहाँ मोहब्बत और अदब के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। ये वाक्य सिर्फ एक करामत नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल सच्चा वाक्य है जो रूह पाक हो, जो मोहब्बत से भरी हो। इसीलिए अल्लाह के वलियों के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। बाबा फरीद और गौसे आजम का ये नूरी ताल्लुक आज भी इस हर दिल को सुकून देता है जो इनकी मोहब्बत में डूब जाता है। बगदाद शरीफ की फिजा में अजीब सा सुकून था, लेकिन इस दिन बादलों ने जैसे आसमान को ढांप दिया था। घने बादल उमड़ रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवाओं ने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। बारिश इतनी तेज थी कि कई घर गिर चुके थे, गलियां पानी से भर चुकी थी। लोग दहशत में थे, मासूम बच्चे अपनी माओ की गोद में सहमे हुए थे। गरीबों के कच्चे घरों की छतें टपक रही थी। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। या अल्लाह, ये बारिश कब थमेगी? लोगों की जुबान पर बस यही सवाल था। हर कोई परेशान था, दरवाजे पर मायूसी थी, लेकिन इस मायूसी के बीच लोगों को याद आया कि बगदाद शरीफ में एक ऐसी मुबारक हस्ती मौजूद है जिनकी दुआओं से मुकद्दर बदल जाता है, जिनका हर लफ्ज कबूलियत की मंजिल पाता है। बारिश के पानी से भीगे लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। यहाँ रूहानी दुनिया के सुल्तान गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला मौजूद थे। लोगों ने कांपते हुए अर्ज किया, या सुल्तान, ये बारिश हमें तबाह कर रही है, हमारे घर गिर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, रहमत कीजिए, हमारे लिए दुआ फरमाइए। गौस पाक ने इश्क अलाही से भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा। चेहरे पे वही नूरानी जलवा, वही रूहानी सुकून, वही औलिया इकराम का जलाल था। आप चुपचाप खड़े थे और एक गहरी सांस लेके फरमाया, रब्बुल आलमीन के हुक्म से बारिश थम जाएगी। जैसे ही ये लफ्ज आपकी जुबान से निकले, आसमान से बारिश की बूंदें हल्की पड़ने लगी, हवाएं ठहरने लगी, बादलों का जो जोर था वो टूट गया और कुछ ही लम्हे बाद बारिश थम गई और लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।